साल 1948 जब ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला फ़लस्तीन को जॉर्डन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम और स्टेक होल्डर ये चाहते थे कि फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क बने। मगर दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ और ही चाहती थी। जर्मनी के हिटलर ने जब पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म करने का एक प्लान बनाया जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। इस सारे प्लान में बहुत से यहूदियों को कत्ल भी किया जाता है, मगर हुआ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होती है तो जर्मनी ये जंग हार जाता है और इस जंग में हिटलर भी मारा जाता है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बच जाने वाले यहूदियों के लिए एक नया कंट्री बनाने का ऐलान करती है और पूरी दुनिया के यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। 1948 में ही यूएन जनरल असेंबली फ़लस्तीन की पार्टीशन का ऐलान करती है और आधे से ज्यादा फ़लस्तीन इसराइल बन जाता है। तब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का एक बयान सामने आता है कि अब सारी जिंदगी फ़लस्तीन को ये भुगतना होगा क्योंकि फ़लस्तीनियों ने मेरी ऑफर को ठुकराया था। नवंबर 2023 में जॉर्डन के ही फॉरेन मिनिस्टर ये ऐलान करते हैं कि कोई भी अरब फोर्सेस गजा नहीं जाएंगी। 1948 में जैसे ही जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनियों के बारे में ये बयान दिया था, वैसे ही आज के अरब कंट्रीज फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। सिर्फ बयानबाजी से ही फ़लस्तीनियों के दिल बहलाए जा रहे हैं। इन अरब कंट्रीज में कुछ तो खुल के फ़लस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ईरान, बहरीन, कतर, यमन, लुबनान वगैरह। मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, यूएई जो सिर्फ अभी तक तमाशा ही देख रहे हैं और फ़लस्तीनियों का जीनोसाइड होता देख रहे हैं। फ़लस्तीन की सपोर्ट तो दूर की बात, ये अरब कंट्रीज इसराइल को तेल भी बेच रहे हैं और एक एंगल से देखा जाए तो ये कंट्रीज फ़लस्तीन से ज्यादा इसराइल की सपोर्ट करते हैं। 11 नवंबर 2023 को अरब इस्लामिक एक समिट होती है सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में, जिसमें लबनान और अल्जेरिया एक प्रपोजल पेश करते हैं कि तमाम अरब कंट्रीज इसराइल का तेल बंद कर दें। मगर इसराइल से ट्रेड और रिलेशन रखने वाले अरब कंट्रीज जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और बहरीन ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। यही तेल इस्तेमाल करके इसराइल फ़लस्तीनियों पे बमबारी करता है। अब तक इस जंग में 20,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। मुस्लिम कंट्रीज में कोई ऐसा कंट्री नहीं जिसने खुल के फ़लस्तीनियों की सपोर्ट की हो सिवाय ईरान के। दूसरी तरफ वेस्ट कंट्रीज इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी शामिल है। ये कंट्रीज इसराइल को फाइटर जेट, मिलिट्री एड, मिसाइल तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अरब कंट्रीज फ़लस्तीनियों का सिर्फ जीनोसाइड होता देख रहे हैं। अरब ममालिक की तरफ से अब तक फ़लस्तीन को झूठी तसल्लियां और दुआएं ही भेजी गई हैं। इन अरब कंट्रीज की बेशर्मी का ये आलम है कि यूएई गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ ट्रेड को ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि सियासत और ट्रेड को हम एक साथ नहीं रख सकते। पैसे के मामले में अरबों ने इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 30% ऑयल प्रोडक्शन इन्हीं अरब कंट्री से होती है और यही अरब कंट्री इसराइल को तेल भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसराइल के गिर्द फैले ये मुस्लिम कंट्री जो एक छोटे दुश्मन को काबू नहीं कर सके, क्या इसराइल इतना ही पावरफुल है कि वो इन अरब कंट्रीज पे भारी है? तो उसका जवाब है नहीं। इसराइल की सपोर्ट में पूरा वेस्ट खड़ा है तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन की सपोर्ट में उसके अपने मुस्लिम भाई उसका साथ छोड़ गए हैं। अगर यही अरब कंट्रीज फ़लस्तीन की सपोर्ट में खड़े हों और इसराइल को तेल की सप्लाई और इसके साथ ट्रेड को खत्म करें तो आज ही इसराइल को घुटने टेकने पे मजबूर किया जा सकता है। मगर पैसे में अंधे ये मुस्लिम कंट्रीज फ़लस्तीन की सपोर्ट करने की बजाय इसराइल का साथ दे रहे हैं और इसराइल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अरब लीडर्स फ़लस्तीन की सपोर्ट इसलिए भी नहीं कर रहे कि कहीं अमेरिका और वेस्ट उनके इस इकदाम से नाराज ना हो जाए और उनकी इसराइल के साथ ट्रेड और तेल की सप्लाई बंद ना हो। ये अरब ममालिक अपने जाती फायदों को सामने रख के फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं। ये उतने ही जालिम है जितना इसराइल।